हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ग्राम सेवक, पटवारी, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोगों को साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। हम लोग साइंस के अंतर्गत एलडीसी एग्जाम के लिए सीईटी और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम का जो सिलेबस है उसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये क्लासेस स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उनके जो अलग टॉपिक्स हैं उनको भी मैं आगे कंप्लीट करवाने वाला हूं। ये जो हमारा पूरा एलडीसी का प्लेलिस्ट जो तैयार हो रही है, इस प्लेलिस्ट को न केवल एलडीसी के विद्यार्थी देखें या न केवल स्टेनोग्राफर वाले या सीईटी के लिए, बल्कि ये एक ऐसी प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है जिसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे अभी तक 110 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज की क्लास नंबर 111 है। और जैसे ही ये एक बार आपका सिलेबस होगा, फिर हम देखेंगे कि साइंस के कौन कौन से और टॉपिक है जो अलग अलग एग्जाम में आते हैं, उनको भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। और पूरी 200 वीडियो की ये एक प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी, जिसको आने वाले आगे 10 साल तक भी अगर कोई तैयारी करे तो उस विद्यार्थी के लिए ये क्लासे हेल्पफुल रहे बेसिक लेवल से। और फिर इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट वाला भाग होगा उसको भी मैं ऐड करने वाला हूं। तो आप लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ये हमारे काम की है या हमारे काम की है या हमारे काम की, तो यही बताना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काम की है। ये एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है राजस्थान एकेडमी सिरोही। आप लोग जाकर के इस टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए समय समय पर जितनी भी सूचनाएं हैं, अपडेट्स है, वो यहाँ दे दी जाती है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। और जो हम यहाँ पर पढ़ते समय जो पीडीएफ यूज हो रही है जिसके अंदर कुछ डायग्राम वगैरह होता है, वो भी मैं जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देता हूं। ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है, जो आप लोग राजस्थान के अंदर हर एक बुक स्टोर पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। चवन प्रकाशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। और आज का हमारा टॉपिक है आहार श्रृंखला। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? आहार श्रृंखला, यानी पूरा का पूरा जो आहार जाल बनता है। मैंने जो कल बताया था कि एक ही जीव को जब अलग अलग प्रकार के कई जाति के जीव खाते हो तो फिर वहां पर जो है क्या होता है, तो उससे एक जो है जाल बन करके तैयार होता है। और आज हम उसी जाल के बारे में समझने वाले हैं। तो आज आप टॉपिक डालेंगे आहार श्रृंखला। क्या टॉपिक डालेंगे? आहार श्रृंखला। और इसको अपन समझेंगे कि ये फूड चेन आखिर होती क्या है। तो आहार श्रृंखला, आप इसे आहार जाल भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आहार श्रृंखला का मतलब क्या है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, यानी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर खाद्य श्रृंखला जो है वो विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग जीव जंतुओं का एक ऑर्डर है, एक क्रम है। और जिसमें क्या होता है कि जो जीवधारी है वो भोज्य, यानी कि जिनका भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, और भक्षक जो उनको खाने वाले हैं। तो भक्षक और भोज्य जो होते हैं, इनके रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आहार श्रृंखला जो है वो प्रथम पोषण स्तर से शुरू होगी और अंतिम कहां तक जाती है, तो चतुर्थ स्तर तक जो है पूरा का पूरा ये एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। इसी संबंध को, इसी पूरे के पूरे जो है आपके रिलेशनशिप को क्या कह रहे हैं हम? आहार श्रृंखला कहते हैं। तो आहार श्रृंखला की सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र, किसी पारिस्थितिकी तंत्र, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, में खाद्य श्रृंखला, में खाद्य श्रृंखला विविध प्रकार के, यानी अलग अलग विविध प्रकार के, विविध प्रकार के जीव जंतुओं, क्या? जीव जंतुओं का वह भाग, जीव जंतुओं का वह भाग, जीव जंतुओं का वह कर्म, सॉरी वह भाग नहीं, वह कर्म, भाग कहां से आ जाएगा, वह कर्म है, वह क्रम है जिसमें क्या होता है, जिसमें जीवधारी, जिसमें जिसमें
जीवधारी, जीवधारी, भोज्य और भक्षक, भोज्य और भक्षक, भोज्य और भक्षक के रूप में संबद्ध होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंध में होते हैं। तो भोज्य और भक्षक का जो संबंध है और इनके संबंध का जो क्रम है कि भाई सांप को कौन खाएगा तो चील खाएगी, फिर सांप ने किसको खाया होगा? चूहे को खाया होगा। तो ये जो एक क्रम है, इस क्रम को ही अपन क्या कह रहे हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं, संबंध होते हैं। फिर लिखेंगे आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला प्रथम पोषण स्तर से, प्रथम पोषण स्तर से, ठीक है, प्राइमरी लेवल से, यानी प्राइमरी जो हमारे उपभोक्ता थे, कंज्यूमर थे, वहां से प्रारंभ होकर, से प्रारंभ होकर, से प्रारंभ होकर चतुर्थ स्तर तक, चतुर्थ स्तर तक, चतुर्थ स्तर तक को आबद्ध करते हैं, को आबद्ध, क्या करते हैं ये? तो वहां तक आबद्ध होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, आबद्ध करती है। क्लियर? तो ये थी आहार श्रृंखला, यानी कि आपके फूड चेन। ठीक है, तो आहार श्रृंखला क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो खाद्य श्रृंखला है या आहार श्रृंखला है, ये दो प्रकार की होती है। इसके प्रकार कितने हैं? तो आप लिखेंगे आहार श्रृंखला के प्रकार, आहार श्रृंखला के प्रकार। और इसके प्रकार कितने हैं? तो इसके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। अब दो प्रकार है तो कौन कौन से? तो एक होता है चरण खाद्य श्रृंखला, यानी स्टेप फूड चेन। क्या होता है? स्टेप फूड चेन होती है। और एक होता है अपर्दन खाद्य श्रृंखला। अपर्दन खाद्य श्रृंखला के अंदर क्या होगा कि जो कार्बनिक पदार्थ है उससे प्रारंभ होगा और मिट्टी के अंदर अपर्दन हो जाने के बाद में उसको जीव जो है खाएंगे। तो वो तो हो जाएगी अपर्दन खाद्य श्रृंखला, और एक हो जाएगी चरण खाद्य श्रृंखला। तो आप पहले लिखेंगे चरण खाद्य श्रृंखला, चरण खाद्य श्रृंखला। और दूसरा आपके क्या हो जाएगी? अपर्दन खाद्य श्रृंखला, अपर्दन खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो ये आपके पास में दो जो है क्या हो जाएंगे? आपके आहार श्रृंखला के प्रकार, चरण खाद्य श्रृंखला और अपर्दन खाद्य श्रृंखला। अब हम समझेंगे कि चरण खाद्य श्रृंखला क्या होती है और अपर्दन खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे चरण खाद्य श्रृंखला, चरण खाद्य श्रृंखला। ठीक है, चलिए, अब चरण खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो चरण खाद्य श्रृंखला जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता जो है, प्राइमरी कंज्यूमर से, सॉरी, प्राथमिक उत्पादक जो प्रोड्यूसर है, वहां से प्रारंभ होकर के शाकाहारी, फिर शाकाहारी से मांसाहारी, फिर मांसाहारी से सर्वोच्च मांसाहारी तक जो है इसका विस्तार होता है। किसका? चरण खाद्य श्रृंखला का। तो आप लिखेंगे कि चरण खाद्य श्रृंखला, चरण खाद्य श्रृंखला, चरण खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक से, प्राथमिक उत्पादक लेकर शाकाहारी, से लेकर शाकाहारी। ठीक है, फिर क्या होगा? शाकाहारी से मांसाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, और मांसाहारी से
मांसाहारी से सर्वोच्च मांसाहारी, यानी जो सबसे ऊपर वाले मांसाहारी थे, शेर है, चीता है वो, ठीक। तो सर्वोच्च मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी तक का विस्तार होता है। सर्वोच्च मांसाहारी तक का विस्तार होता है, होता है। क्लियर। तो ये था चरण खाद्य श्रृंखला, जो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। हाँ, कई बार जो है हम जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, एनवायरमेंट वाला पोर्शन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन हो गया, तो हमारे दिमाग में अक्सर ये आता है कि सर ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। तभी तो पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन वहां से आया, ये क्वेश्चन वहां से आया। पहले थ्योरी तैयार करिए। फिर दूसरा जो है, देखिए थ्योरेटिकल बुक मेरी आ चुकी है। अब आपके एलडीसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीईटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की किताब, जिसके अंदर 7300 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और वो भी सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ में और आंसर की से मैच किए हुए, यानी RSMSSB बोर्ड और RPSC के द्वारा जहां कहीं भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा भी पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चंस की एक बुक तैयार की गई है, और वो जो है प्रिंट के लिए जा चुकी है। मतलब आपकी टाइपिंग होते ही और जो है प्रिंट हो जाएगी, और आप लोगों तक इसी महीने के अंदर अंदर पूरे चांस है कि वो पुस्तक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो फिर आप क्या करना, जो आप यहां से टॉपिक पढ़ ले हुए, फिर जाकर के उस बुक में से क्वेश्चन करना, आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन उठाया है। एनवायरमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो है कहां से उठाए हैं, तो सीधे सीधे साइंटिस्टों के नाम पूछ लिए, या जो ये खाद्य श्रृंखला पढ़ रहे हैं इससे क्वेश्चन पूछे हैं। अब आप लिखेंगे दूसरा, अपर्दन खाद्य श्रृंखला। अपर्दन खाद्य श्रृंखला। अब अपर्दन खाद्य श्रृंखला क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो अपर्दन खाद्य श्रृंखला का मतलब आप लिखेंगे कि अपर्दन खाद्य श्रृंखला में, अपर्दन खाद्य श्रृंखला, अपर्दन खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत यानी मरे हुए जो कार्बनिक पदार्थ है, भाई जीव जंतु है, आप है, सब मैं है, सब किससे बने हुए हैं, कार्बनिक पदार्थों से। तो मृत कार्बनिक पदार्थ, पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह सभी, ठीक है। तो मृत कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ से प्रारंभ होकर होकर मिट्टी, ठीक है, कहां पर, सॉइल, में अपर्दन मिट्टी में अपर्दन मिट्टी में अपर्दन का मतलब आप समझते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाना और वो सब, ठीक है। तो अपर्दन खाने वाले खाने वाले जीवों तथा वाले जीवों तथा अपरभक्षी तथा अपरभक्षी, कैसे जीव, जो अपरभक्षी होते हैं। तो अपरभक्षी जीवों पर भोजन, अपरभक्षी जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, भोजन के लिए आश्रित, यानी उस पर डिपेंड रहने वाले, रहने आश्रित रहने वाले जीवों तक विस्तृत रहती है, ठीक है। तो आश्रित रहने वाले जीवों तक विस्तृत विस्तृत रहती है, विस्तृत रहती है। तो अपर्दन खाद्य श्रृंखला क्या होती है, अपर्दन खाद्य श्रृंखला जो है वो मृत कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ होती है, और मिट्टी में जो है अपर्दन खाने वाले जो जीव है, अपरभक्षी जीवों तक जो है भोजन के लिए ये आश्रित रहते हैं।
यानी हम ये कह सकते हैं कि जो जमीन के अंदर से जो मतलब तो होता है ना पूरा, जैसे देखो हड्डी वगैरह गल करके कहाँ जाएगी, तो वो जमीन में मिट्टी में मिल जाती है। उस मिट्टी में से जो खाने वाले जीव है उनकी जो खाद्य श्रृंखला बनेगी उसको कहेंगे अपर्दन खाद्य श्रृंखला। और डायरेक्ट जो प्राथमिक उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वोच्च मांसाहारी, वो हो जाएगी चरण खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे बात करते हैं कि और भी खाद्य श्रृंखलाएं होती है, जैसे परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। ये क्या होती है? क्योंकि ये जो अपन ने पढ़ी है ये एक मत यानी एक वैज्ञानिक या एक पर्यावरणविद के अनुसार दी गई खाद्य श्रृंखला है। ऐसे ही अन्य मतों के अनुसार भी कई खाद्य श्रृंखला है। तो अब जो है आप अपनी कॉपी के अंदर लिखे कि अन्य मत के अनुसार खाद्य श्रृंखला के प्रकार। तो अब अन्य मत के अनुसार कितनी खाद्य श्रृंखलाएं हैं? 3 खाद्य श्रृंखलाएं और है। कितनी? 3 खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो अब हम इन खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तो पहली कौन सी आ जाती है? पहली आ जाती है परभक्षी, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। परभक्षी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब परभक्षी खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करें तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला का मतलब है पौधे जो होते हैं ना, उन पौधों से भी छोटे जीव और बड़े जीवों की ओर अग्रसर होती है। तो ये जो परभक्षी खाद्य श्रृंखला है ये कैसे बढ़ेगी? तो छोटे छोटे पौधों से लेकर के छोटे जीव और फिर बड़े जंतुओं तक जो अग्रसर होने वाली श्रृंखला है उसको कहते हैं परजीवी या परभक्षी खाद्य श्रृंखला। तो आप लिखेंगे पौधे से छोटे जीवों। क्या? पौधे से छोटे जीव या जीवों और बड़े जंतुओं, बड़े जंतुओं की ओर अग्रसर होती है, की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? उन क्या पे जाएगी? तो पौधों से लेकर के ये अग्रसर होगी बड़े जीवों की ओर। दूसरा आ जाता है परजीवी, परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला। अब परजीवी खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो परजीवी खाद्य श्रृंखला जो है वो पौधों से बड़े जंतुओं और फिर छोटे जीवों की ओर अग्रसर होती है। तो परभक्षी के अंदर क्या हो रहा था? पौधा, पौधे से छोटा जीव, छोटे जीव से फिर बड़े जीव। और परजीवी में उल्टा हो जाएगा, पौधे से बड़े और बड़ों से छोटे। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि पौधों से बड़े जंतुओं, बड़े जंतुओं और बड़े जंतुओं और फिर कहा जाएंगे छोटे जीवों की ओर। ठीक है, और छोटे जीवों की ओर अग्रसर, छोटे जीवों की ओर अग्रसर होती है, अग्रसर होती है। क्लियर? ये आप लिख लीजिए। इसके बाद में तीसरा जो अपने पास में आ जाता है वो आ जाता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी यानी मृत्यु के उपरांत वाले खाद्य श्रृंखला। अब इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर आपके क्या हो जाएगा? जो मृत प्राणियों से क्या होगा? सूक्ष्म जीवों की ओर अग्रसर होगी। और इसके अंदर जो है प्रत्येक भोजन श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता जो है वो विद्यमान होते ही है। तो आपको याद रखना है कि मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला जो होती है वो कैसे शुरू होगी? तो मृत प्राणियों से सूक्ष्म जीवों की ओर अग्रसर होती है। तो लिखेंगे मृत प्राणियों, मृत प्राणियों से सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म यानी छोटे जीवों, सूक्ष्म जीवों की और अग्रसर। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की और
अग्रसर अग्रसर होती है। क्लियर। और जितनी भी भोजन श्रृंखलाएं लिखी है आपने, चाहे ये लिखी चाहे पीछे की दो लिखी, इन सभी के अंदर उत्पादक और उपभोक्ता यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो होते ही हैं। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर नहीं होते तो भाई सीधी सी बात है कि मान लो प्रोड्यूस करने वाला कोई नहीं होता तो फिर ये पूरी की पूरी धरती पे जो जीव जंतु वगैरह आप सब दिखाई दे रही है होते ही नहीं। और अगर उपभोक्ता नहीं होते तो फिर एक ही चीज जिसका जो है प्रोडक्शन हो रहा है वो खत्म ही नहीं हो रही होती, तो बहुत ज्यादा ही जंगल टाइप का फैल गया होता। दोनों ही चीजें हो रही है, ठीक है, तो प्रोड्यूस भी हो रही है और उसको कंज्यूम भी किया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो डायग्राम के माध्यम से दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये है क्या। ठीक है, तो मैं आपके सामने डायग्राम ला रहा हूं फूड चेन का, बहुत ही बढ़िया वाला डायग्राम। दो तीन अलग अलग मस्त मस्त डायग्राम है, आप देखेंगे तो आपको और भी मजा आएगा। और ये सभी डायग्राम जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल हमारे राजस्थान एकेडमी सिरोही पर अवेलेबल करवाने वाला हूं, तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से ले लीजिएगा। ये एक, ये दो और ये तीन। ठीक, और तो फिर ये श्रृंखलाएं नहीं है। और भी तीन को समझते हैं पहले, फिर इनको अलग अलग मैं लेकर आऊंगा। एक एक मिनट है ना। हम्म, एक, ये नीचे आजा, तू भी नीचे। और इनको पहले जो है अपन समझने से पहले जो अपने पास सबसे पहली जो चेन है उसको समझते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहती है वो देखो आप तो केवल। ठीक है, इनको मैं नीचे रख रहा हूं अभी, इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इनके ऊपर भी आ रहे हैं अभी। ये देखिए अब आपको दिखाई दे रही है ये, और बड़ा कर देता हूं आराम से देखिए। ये देखिए अब इसको आप अच्छे से देखना ये क्या कह रहा है। ये देखो फूड चेन ऐसे तैयार होती है। क्या हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये एनर्जी कौन देगा, सन देगा। सूर्य ने ऊर्जा दी तो एक जो है प्रोड्यूसर तैयार हुआ, ग्रास यानी कि घास तैयार हो गई। फिर इस घास को जो है किसने खा लिया, तो कीड़ी मकोड़ा कोई भी है जिसका नाम दे रखा है ग्रास हॉपर, यानी कि घास खाने वाला। ग्रास हॉपर यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना जो घास को खा जाएंगे वो, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। अब देखो एनर्जी आई है, एनर्जी का यूज करेगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने उस एनर्जी को क्या करा, बना करके उसको जो है घास के रूप में तैयार कर दिया। घास तैयार हुई तो उसको खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर। इस ग्रास हॉपर ने जैसे ही घास को खाया, अब इसको क्या मिली है, एनर्जी। अब एनर्जी आपको पता है कि ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अपनी ऊर्जा को क्या करेगा, अब आगे पहुंचाएगा। और इसको किसने खा लिया, एक पक्षी ने खा लिया, बर्ड ने खा लिया, चिड़िया इसको जो है खा गई मान लीजिए। चिड़िया इसको खा गई, चिड़िया हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर। और चिड़िया को खा गया कौन, फॉक्स यानी कि लोमड़ी आपका, ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर। और इसको भी कौन खा जाएगा, आपका लॉयन, वो हो जाएगा फिर लास्ट चतुर्थक। समझ में आई बात। और उसके बाद में जो है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो आपका देखो सूर्य से अपन चले थे और अपन फॉक्स पे जाकर के कंप्लीट हो रहे हैं, ये एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये एक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको मैं कर रहा हूं छोटा और अपन दूसरा कोई देखते हैं, देखिएगा अभी, है ना। अब मैं दूसरा डायग्राम जो है उसको बड़ा करता हूं, देखना ये लेकर आया। अब आप इसको देखना, ये लिखिए, ये लो। अब ये क्या कह रहा है, ये है फॉरेस्ट के अंदर यानी जंगल के अंदर जो फूड चेन तैयार होगी वो कैसे। तो देखो सन आया, सन से मिली प्रोड्यूसर को एनर्जी, ठीक है, और इसको पानी भी मिल गया, इससे बन गया ये क्या, अपना हरा पौधा। हरे पौधा जो है उसको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर कहेंगे इसको। ठीक है, हर्बीवोर का मतलब क्या हो गया, जो केवल शाकाहारी चीजें खाएगा। फिर इसको खाएगा ओमनीवोर, ओमनीवोर का मतलब मांसाहारी तो है लेकिन ये जो है इतना बड़ा भी मांसाहारी नहीं है कि सभी को खा जावे। ठीक है, फिर ये बन गया, अब ये जो है सेकेंडरी कंज्यूमर चूहा, इसको खा जाएगा सांप, ये है कार्निवोर। और सांप को खा जाएगी कौन, एगल यानी चील, ये हो जाएगी कार्निवोर ही, क्योंकि ये भी जो है कई प्रकार के जीव जंतुओं को, मांसाहारियों को खा सकती है। और फिर ये सब जो है मिल करके क्या होने वाले हैं, डीकंपोजर, यानी कि जो है ये पूरे अपघटक के रूप में आकर के नष्ट हो जाएंगे और इनको अपघटक जो है वो नष्ट कर देंगे।
फिर यही अपघटक जो है जैसे ही खाद्य के रूप में अपनी जमीन के अंदर मिलेंगे और वापस से वही क्या करेंगे, इस प्रोड्यूसर को जो है खाद देंगे और प्रोड्यूसर को बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये जंगल के अंदर प्रोग्राम चलता रहता है और खाद बनती रहती है, पेड़ पौधे उगते रहते हैं, पेड़ पौधों को खाया जाता है, फिर वो वापस से डिकम्पोज होते हैं, वापस से इनको जो है इसी प्रोसेस के रूप में चलाया जाता रहता है। क्लियर, समझ में आ गई बात? चलिए, और अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं लेकर के आया हूं। ये देखो, अब इसके ऊपर ही डायग्राम लेकर आ गया मैं। ये लो, ये देखिए अब आपके सामने तीन चार मैंने अलग अलग जो है एक मिनट है ना, ये जो रेड रेड आ रहा है इसको अपन हटा देते हैं। एक सेकेंड है ना, ये देखिए, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। ये जो डायग्राम आपको दिखाए जा रहे हैं इसका कारण ये नहीं है कि मेरे को मजा आ रहा है, ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं इसके अंदर कौन पहले आया कौन कहाँ आ रहा है ये पता होना चाहिए। जैसे देखो, पहला मैंने एक बनाया कि ग्रास है यानी घास है, इसको खाएगा ग्रास हॉपर, फिर इसको फ्रॉग यानी कि मेंढक खा गया, इसको फिर पाइथन यानी सांप खा गया और फिर इसको एगल खा जाएगा। ऐसे ही फिर देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर इस जो है अपन ये बना सकते हैं, जैसे देखो कैरेट को कौन खाता है, खरगोश खाता है, रेबिट है ना, रेबिट खा गया, फिर इसको फोक्स खा जाएगा और रेबिट को कौन खा जाएगा, लोयन। ऐसे यहाँ देखो कॉर्न यानी कि मक्का, मक्के को खा गया रेट और रेट को कौन खा जाएगा, आउल, है ना। अब ये पता होना चाहिए हमें कि चूहे को जो है कौन खाता है, उल्लू खाता है। ये नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि उल्लू खाता है कि नहीं। उल्लू तो रात को दिखता है, वो कहां से खाता होगा, अरे रात को दिखे कि नहीं दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, अरे वो भी कुछ तो खाता ही होगा, वरना क्या भूखा मरेगा बेचारा है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कौन किसको खा रहा है। अब रेबिट जो है वो क्या करता है, खरगोश जो है क्या करता है, अरे क्या करता है, गाजर खाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ खाद्य श्रृंखलाओं के तीन चार जो डायग्राम मैंने आपके सामने बताए हैं। जैसे अब देखो इसके भी टाइप है, ये कैसी हो गई, ये हो गई 5 लिंक्ड वाली फूड चेन, यानी कि जिसके अंदर 5 स्टेप है, यानी 5 लोग इसके अंदर कनेक्ट है। कितने, 5 लोग कनेक्ट है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, 5 लिंक्ड फूड चेन। अगर देखो 4 लोग ही होते हैं भाई, गाजर एक, रेबिट, फॉक्स और लोयन 4 ही है, तो इसको कहेंगे 4 लिंक्ड फूड चेन। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 लिंक्ड फूड चेन के अंदर जो है कि आपके उत्पादक और कितने होंगे, तो ये 4 होंगे टोटल मिलाकर। अगर 3 चेन है तो देखो ये 3 लिंक्ड फूड चेन है, तो इसमें 3 ही लोग कनेक्ट है। चूहा किससे कनेक्ट है, मक्के से, और फिर चूहे को किससे कनेक्ट कर दिया, उल्लू से। तो बस 3 स्टेप में ही काम कंप्लीट। समझ में आई बात? तो ऐसे जो है इसमें आपसे एक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो 5 लिंक्ड होती है, 4 लिंक्ड होती है और 3 लिंक्ड होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात? ये थी आपकी खाद्य श्रृंखला अलग अलग, जो मैंने आपके सामने डायग्राम के माध्यम से भी समझा दी है, और आपको यह भी बता दिया है कि किस प्रकार से इन श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, जब अलग अलग प्रकार की ये श्रृंखलाएं हमने तैयार करी और ये सभी श्रृंखलाएं मिल करके क्या करेगी, एक आहार जाल का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, आहार जाल का, यानी कि फूड नेट का। तो आप लिखेंगे आहार जाल। अब आहार जाल क्या होता है इसको समझना है, तो इसके लिए भी मैं एक बढ़िया सा डायग्राम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, और उस डायग्राम को आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ भैया ये तो पूरा का पूरा क्या है, जाल ही है। अब ये जाल क्या है वो देखेंगे, 2 मिनट रुकिएगा केवल, है ना। ये देखिए अभी आ रहा है, ये आ गई, ये लो। अब इसके अंदर जो है देखो, मैं ले लेता हूं 2 3, है ना, एक और ये दो। देखिएगा अब ये आ गए दोनों, ये है अपने पास एक। ये कितना बढ़िया फायदा है, देखो पहले मैं जब लैपटॉप से पढ़ाता था तो मैं परेशान हो जाता था, एक एक फोटो को पहले ऐड करके रखना पड़ता था, फिर समय आने पर पता ही नहीं चलता था वो फोटो कहाँ गया, लेकिन अब पता चल जाता है। तो आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे तो और भी बढ़िया शानदार शानदार चीजें लेकर के आएंगे। अपन तो पढ़ाने के लिए ही तो बने हैं, ठीक है। टारगेट ही ये है कि बस पढ़ाना है और कुछ नहीं करना जीवन में। ये देखिए हमने दो जो है खाद्य श्रृंखला ली है, आप जो है अभी इसके ऊपर फोकस नहीं करें, इसको आप अभी भूल जाएं, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसको मैं छोटा कर रहा हूं अभी, ये लो। अभी आप केवल और केवल किस पर फोकस करें, इस पर फोकस करें कि ये क्या है। तो देखिए ये जो है फूड चेन, अपन ने देखा कि ऐसे फूड चेन तैयार होती है ना। ये देखा ना भाई कि देखो ग्रीन प्लांट आए वो डिपेंड करते हैं फिर प्राइमरी कंज्यूमर, इस पे फ्रॉग, फ्रॉग से स्नैक्स, स्नैक्स से
जो आपका हॉक या जो है चिल कह सकते हैं, और वो फिर फाइनल कंज्यूमर यानी कि फंगी, जो इनको क्या करेंगे, क्या कर देते हैं, इनको नष्ट करने का, अपघटक करने का कार्य कर। अब ये एक फूड चेन तैयार हो गई। ऐसी ऐसी अगर मान लीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि सांप को जो है नेवला भी तो खाता है। अब यहां पर तो अपन ने लिया है चील, जबकि ये नेवले से भी कनेक्ट होगा। तो जब इस प्रकार से एक ही चीज दो दो जगह, अब क्या जो मेंढक को केवल और केवल सांप ही खाता है? नहीं, और भी लोग खा सकते हैं इसको तो, है ना। अब ऐसे ही जैसे देखो, अब ये जो है चील है, इसको जरूरी थोड़ी है कि ये ही नष्ट करे, और भी कोई इसको नष्ट कर सकता है। किसी ने मार दिया मान लो गोली मार करके, फिर तो उसने भी तो नष्ट करा। तो ऐसे जो है ये हो सकता है। अब ऐसे में फिर क्या बनता है यहाँ पर, तो ये जब एक एक दो दो तीन तीन जगह कनेक्ट होने लग जाते हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अब इसके एक बढ़िया से इसको हटा देते हैं, और अपन क्या करेंगे अब जो ये अलग अलग प्रकार की फूड चेन तैयार हुई है, इन फूड चेन को कनेक्ट करके पूरा का पूरा एक जाल बनाएंगे। जैसे देखो पहले क्या हुआ था करता था कि कंप्यूटर सिस्टम है जैसे, तो एक ऑफिस में जो है 10-12 कंप्यूटर लगे रहते थे, फिर 10-12 के अलग अलग व्यक्ति बिठाए जाते थे, और सभी के अलग अलग सिस्टम को जो है पता रखना पड़ता था। लेकिन फिर जो है धीरे धीरे समय चेंज हुआ, और आज ऐसा समय आ गया है कि आप चाहे कहीं भी बैठे हो, नेट इतना लंबा हो चुका है अब कंप्यूटर का, कि वो जो है कहीं से भी काम करवा सकता है। और ये इस प्रकार से पूरा जाल तैयार हो गया है। नेट का मतलब जाल ही होता है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये है मान लीजिए प्लांट है, फ्लावर है, नट्स है, सीड्स है, फ्रूट है, इंसेक्ट्स है, ये सभी प्रोड्यूसर है, ठीक है। इन प्रोड्यूसर ने मिल करके देखो, इन प्रोड्यूसर को किसने खाया? पीका खा सकता है, ठीक है। आपके कोई चिड़िया है रेड गूस वाली, जो लाल कलर की चिड़िया होती है, वो खा जाती है। मेंढक खा सकता है, फिर आपके तितली खा सकती है, ये गिलहरी खा सकती है, और ये जो आपका हिरण है, वो सब इनको खा सकते हैं, हरी घास वगैरह को। तो इतने सारे हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आएंगे। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर में भी आप देखोगे, तो देखिए ये जो हिरण है, इस हिरण को डायरेक्ट एक तो कौन खा सकता है? शेर। या फिर इसको और कौन खा सकता है? तो डायरेक्ट इसको जो है चीता खा सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? ऐसे ही अब बात करें अगर गिलहरी की, तो गिलहरी को जो है देखो नेवला खा सकता है। गिलहरी को जो है आपके कौन खा सकता है? तो चौक रैबिट, जैक रैबिट होते हैं ना, मतलब जो जैक रैबिट का मतलब आप ये समझ सकते हैं, जो ब्लैक टीपर यानी खरगोश का ही एक अलग रूप होता है, ये ब्लैक कलर का थोड़ा सा होता है, वो इसको खा सकता है। फिर इसको जो है कौन खा सकता है? और कुआ खा सकता है। और इनको कौन खा सकता है? तो इनको खा सकता है बिल्ली, ठीक है। अब देखो एक ही को कितने सारे खा रहे हैं? 3-4। तो ऐसे ही ये जो है पूरा एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं। फिर देखो अपन बात करें पीका की, तो इसको जो है देखो ये भी खा रहा है, 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 ये भी खा रहा है। अब एक ही जने को 5-5 6-6 लोग खा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से इंटरनेट कनेक्ट होकर के क्या बनाते हैं? पूरा जाल बनाते हैं। अभी जाल को जो है याद नहीं करना है कि कौन किसको खा रहा है, हाँ सॉरी, ये तो याद करना है कौन किसको खा रहा है, लेकिन ये याद करने नहीं बैठना है कि ऐसा ही बनेगा। एग्जाम के अंदर आपसे जो है कई बार क्या होगा कि सीधा सीधा इसमें से एक ऑर्डर उठा लिया जाएगा, कि यहां से मान लो शेर उठा लिया, फिर यहां से जो है मान लीजिए आपका उठा लिया क्या, ये ब्लैक टीपर जो ब्लैक कलर का आता है खरगोश जैसा, वो है, और इसका उठा लिया फिर यहां से क्या, गिलहरी, और गिलहरी से उठा लिया घास। तो इस प्रकार का एक सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आहार जाल के अंदर क्या होता है। कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, एक दूसरे से ऑटो कनेक्ट है ये, और कुछ नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर, फिर ये द्वितीयक, और ये तृतीयक कंज्यूमर है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन जो है आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में अब किसकी बात करनी पड़ेगी? तो अब अपने को बात करनी है, ये जो आहार जाल आपने पढ़ा, इसकी डेफिनेशंस वगैरह और इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, क्योंकि डायग्राम देख करके आपको समझ में तो आ गया कि किसमें क्या होने वाला है, लेकिन इसकी जब तक थ्योरी नहीं होगी तो आप एग्जाम में जो है याद क्या करके जाओगे? तो आहार जाल, ठीक है, इसको आप नोट डाउन अब कर लीजिए, अपनी कॉपी में टॉपिक डाल दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दी है कि आहार जाल, और इस आहार जाल के बारे में अपन अगली क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से पूरी जो थ्योरी है उसको लिख लेंगे, और अपना ये टॉपिक जो है
अपन आहार जाल वाला इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है थ्योरी अब कम ही रही है। थ्योरी लिखने के बाद पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार है यानी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।